है बच्चों, कैसे हैं? तो आपका पेपर आ रहा है। तो ह्यूमन आई जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इजी है, नंबर भर भर के देता है। तो इसकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हालांकि आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से और सिंपल तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज़ द मीन बाई पावर ऑफ एकोमोडेशन। कि भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। देखो, तो आपको कैसे दिमाग में याद रखना है, वैसे देखो, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं और दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो अगर आपको पास की चीज़ों को देखना होता है, यानी पास, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे सिंपल तरीके से। अगर आपको जो पास की चीज़ों को देखना है ना, अब जैसे कैमरे में क्या होता है, आप जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, आंखों में तो ऐसा कर नहीं सकते। तो होता क्या है कि हमारी जो सिलियरी मसल है, अगर पास में, तो मैं लिखता हूँ जो सिलियरी मसल है, हमारी जो सिलियरी मसल, एम मसल, सिलियरी मसल, अगर हमकी पास की चीज़ों को देखना है तो पास में एकदम रिलैक्स रहती है, ठीक है ना। तो पास में क्या रहती है, एकदम ऐसे याद दिमाग में भाई, ये मसल क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। तो जो लेंस रहेगा, आई लेंस, उस पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, है ना, आई लेंस। तो आई लेंस भी क्या रहेगा, थिन रहेगा, है ना। आई लेंस क्या रहेगा, थिन रहेगा। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एफ है फोकल लेंथ, एफ का मतलब फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पावर आराम से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पास की चीज़ों को देख सकते हैं। मान लो यहीं पे आपको दूर की चीज़ों को देखना है, दूर की चीज़ों को देखना, इसी को उल्टा कर दो कि जो सिलेरी मसल होगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आई लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है ना। अगर यहाँ उल्टा हो गया है, कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई। देखिए, ये दूर का बात था ना, ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा, ये दूर की बातों का है कि अगर सिलेरी मसल क्या होती है, रिलैक्स। ये दूर की बातों को तो एक ही याद रखिएगा मेरे दिमाग से। ये देखिए कि अगर आपको, अच्छा कैसे मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने दिमाग में ऐसे याद रखा है कि अगर आपको बहुत पास की चीज़ों को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं तो एकदम रिलैक्स होकर देख सकते हैं, एकदम रिलैक्स। तो ऐसे ही याद रखना है अपने दिमाग में, है ना। तो अगर आपको चीज़ों को दूर का देखना है तो आपको एकदम मसल को रिलैक्स रखना है, और मसल जब रिलैक्स रहेगी तो आई लेंस क्या रहेगा, थिन रहेगा, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपको पास का देखना है एकदम, तो सिलियरी मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ क्या है यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इसे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, व्हेन द सिलियरी मसल आर रिलैक्स, जब सिलियरी मसल रिलैक्स होगी, आई लेंस थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल। पहली चीज़, टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द आई लेंस थिकर, दस फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा और नियर बाई ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू द आई, हेंस द ह्यूमन आई। अब यहाँ आपको लिखना क्या है, जो मेन है, अगर आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछे, हर तरीके का चेक करना है। हेंस द ह्यूमन आई लेंस इज एबल टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए पूरे उसमें तो ये लाइन हमारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। हाउ, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, सबसे पहले उसने बोल दिया है कि इसको मायोपिया है। कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं दे सकता। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। अब तो ये दिक्कत ही नहीं है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, हालांकि मैं इसका चार्ट भी बना के बहुत जल्द आपको दूंगा। सबसे पहले उसने, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़े भाई मायोपिया क्या होता है। तो हमने कहा कि सर मायोपिया, मेरा पिया पास होना चाहिए, यानी हमें पास का दिखता है, हमें क्या होगा, पास में दिखता है। पास में तो मामला हमारा क्या है, डन है। दूर का नहीं दिखता है ना, दूर का नहीं दिखता है। तो हम सबको पता होता है कि भाई साहब इसमें कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, ठीक। रीज़न वगैरह भी आएगा, ये देखो कॉनकेव लेंस है, ये है अपना कॉनकेव लेंस, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है कि फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या क्या होता है, सभी को पता है हालांकि, है ना। अच्छा, ये लैंग्वेज क्यों मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ, लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगता है, ये लिखा लिखाया मिला है, ताकि आपको लैंग्वेज पता चले बोर्ड के अंदर कैसे लिख कर आना है। द नियर पॉइंट ऑफ आई इज द मिनिमम डिस्टेंस, है पूरा लिखो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई मिनिमम विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। मैंने कहा ना, स्ट्रेन, आंखों पे जोर नहीं आना चाहिए। बहुत पास रख दोगे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर आ जाएगा, लेकिन आपको जोर तो नहीं लेकर आना है। तो आपको कम से कम आप कितनी दूरी पर रखें, वो होता है 25, और मैक्सिमम डिस्टेंस आप कितना देख सकते हैं वो होता है इन्फिनिटी। तो यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई साहब 25 से 25
लेकिन ये क्या 25 मीटर नहीं, सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक आप देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपको इंपॉर्टेंट करना है लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखना है। अगला, आई स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वो नहीं देख पा रहा है, वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, वो लास्ट रो में बैठा हुआ है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट, और कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो देखो लिखा हुआ है आई स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। ठीक है, ये लाइन ज़रूर लिखना, जब बोर्ड में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये लाइन ज़रूर लिखना। इट शोज दैट ही इज़ अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी वो दूर की चीज़ों को देख नहीं सकता है। और इसका मतलब क्या, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, और मायोपिया में कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। सबसे पहला, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। बिल्कुल सही बात है ना, बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। अभी सबसे पहला ही क्वेश्चन करके आए हैं, अगर आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हो उसे बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। हो गया। चलिए, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स, ये तो मसला पूछना ही नहीं है, रेटिना पे फॉर्मेशन करनी होती है, रेटिना आई स्क्रीन है ना, रेटिना पे। अगला, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इट अबाउट, देखो ये मैंने कहा ना गलती कैसे होगी। अब बच्चों से क्या होगा, अच्छा सर 25, बट ये नहीं देगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या है मीटर, ये भी नहीं, तो 25 सेंटीमीटर, ये गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉस्ड बाई द एक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल। बस समझ में आ गई ना, इस तरीके से काम करना है। ठीक, प्यूपिल का साइज आइरिस करता है और लेंस का साइज सिलियरी मसल करता है। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होती रहती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे, देखिएगा, अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5। तो पहली चीज़ तो आपको पता चल गया भाई साहब पावर माइनस के अंदर है, हमको पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड द पावर प्लस। ठीक है, डिस्टेंट के लिए आपको ये लगता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, डिस्टेंट और नहीं। हालांकि इसमें इन्होंने पूछा नहीं, हालांकि डायरेक्ट देखो तुम दिमाग लगा सकते हो कि भाई साहब माइनस में है ये। अब खुद सोचो, अगर माइनस में है इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव। माइनस में है इसका मतलब कौन सा लेंस है, ये वाला लेंस है। और ये वाला लेंस यूज़ किया जाता था मायोपिया, और मायोपिया में हमें पता है कि हमें दूर का नहीं दिखता था। कैसे लिंक कर सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये अच्छा कहा है कि कैसे चीज़ों को लिंक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं यही उठ के चला है। और प्लस में लिया है तो उल्टा कर देना। और ये बात सभी को पता होती है भाई साहब, पावर जो होता है वो क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। लेकिन फोकल लेंथ किसके अंदर होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है मीटर के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 1/पावर। ये 1/पावर, देखो सभी में 1/पावर, जिसका माइनस है माइनस में आएगा, प्लस है तो प्लस के अंदर आएगा। हाँ, ये कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे है, कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे। हो सकता है कल को ये मीटर ना सेंटीमीटर हो सकता है भाई, ये सेंटीमीटर। तो अगर इनको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो कई बार हो सकता है कि बोर्ड में या ऑप्शन वाला या आ गया तो आपको सेंटीमीटर में दिया रहे, तो आप सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अगला क्या लिखा है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। उसने पहले ही दे दिया जो फार पॉइंट है, हालांकि हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, बट मायोपिक पर्सन है उसका 80 सेंटीमीटर है इन द फ्रंट ऑफ आई। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। भाई नेचर एंड पावर ऑफ लेंस मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है, नेचर एंड पावर। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या दिमाग रखना है, पहली चीज़ तो क्वेश्चन देखो, मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करता हूँ। इस कैसे सीखना है आपको, क्वेश्चन देखो लिखा है, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, पहले ही बताया है। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म इन द रेटिना ऑफ आई, ऐसे आपको लिख कर आना है। सबसे पहली बात क्या है कि भाई साहब देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं वो क्या है भाई साहब, इन्फिनिटी। सही बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कहाँ, इन्फिनिटी पे है, बट इमेज डिस्टेंस उसको जो दिख रही है 80। अच्छा, माइनस क्यों लिया है, कोई बताएगा सर। माइनस इसलिए लिया है, उसने बोल दिया है फ्रंट, और जो भी फ्रंट लेंस का फ्रंट होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। भाई देखो, ये आँख का मान, ये आप आँख का मामला है, ये लेंस है, तो जो लेंस का ये वाला हिस्सा होता है, फ्रंट हिस्सा, वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ उसने कहा कि 80 सेंटीमीटर है, ये है 80 आपका। फोकल लेंथ आपको नहीं पता है तो आपने फार्मूला अप्लाई किया 1/v माइनस 1/u, ये तो इन्फिनिटी हो गया, तो फोकल लेंथ आपका आ गई। अब समझिएगा -80। तो आज के बाद आपको याद क्या रखना है जानते हो,
मतलब आप निकाल तो सकते हो, बट आपको सिंपल तरीका याद क्या रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, माइनस फार पॉइंट, माइनस फार पॉइंट, बस ख़त्म कहानी, माइनस फार पॉइंट। तो जो फार पॉइंट होता है वही उसकी फोकल लेंथ होती है, जो फार पॉइंट होता है वही उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ना, वही उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। देख लो उसने कितना दिया था, 80 दिया था, तो मैं देखो यहाँ फोकल लेंथ माइनस 80 आ गई, तो आ गया पावर, तो पावर इज इक्वल टू, देख लो 1/0 माइनस 0.8, ठीक है ना सेंटीमीटर, ये अपना देखोगे। अच्छा क्या क्या गलती हो सकती है आपसे वो सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले या तो आप जो है क्या काम करो, सेंटीमीटर है या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो और, या तो फार्मूला लगा लो, और कौन वाला फार्मूला, 100 वाला फार्मूला, 100/80, यहाँ पे माइनस रहेगा, फिर भी आंसर वही आने का, तो चाहे जैसे आपको लगाना है। अच्छा कल को हो सकता है प्लस माइनस में आपको कन्फ्यूजन है, सर ये पावर प्लस में आएगा माइनस में, तो भाई साहब देख मायोपिया है, पहले से सोच ले ना, मायोपिया पहले ही सोच ले, मायोपिया। और मायोपिया में जो यूज़ किया जाता है लेंस वो ये वाला होता है, और ये इसकी पावर तो यार निगेटिव होती है, तो कितने तरीके से तू सीख सकता है। चल मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, उन्होंने कहा हाइपरमेट्रोपिया है और वो करेक्टेड करना है। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आइज इज 1 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीज़ें निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप इतना सारा लिख भी सकते हो, ज़रूरत भी नहीं है ना। आप क्या करोगे, देखो होता क्या है, कंडीशन आप देखिएगा कि मान लो ये आई है, ये आई है, यहाँ इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, नहीं बन के इमेज मान लो यहाँ पे बनती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो दूर है उसको पास लाना पड़ा या रेटिना पे लाना पड़ता है, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है, हमें और एक्स्ट्रा पावर ऐड करनी पड़ती है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ उन्होंने दिया हुआ है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उन्होंने कहा कि यार ऑब्जेक्ट मिनिमम -25 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपकी जो इमेज है वो -1 मीटर यानी -100 मीटर, सॉरी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिस्टेक है, एक मिनट, तो यहाँ पे रहेगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फोकल लेंथ, ये आपको पूरा दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन। भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने -25 लिया है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, -25 लेंगे। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि उसने दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई साहब या देखो एज्यूम दैट नियर पॉइंट, अब जो नियर पॉइंट आपका है 25 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट वहाँ कम से कम रखा हुआ है, तो ये आपका, ठीक, यूजिंग द लेंस फार्मूला। अब जैसे ही आप लेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे, उस फार्मूले से आप ऑटोमेटिक फोकल लेंथ आपकी निकल के चली जाएगी। कोई कहेगा सर ये प्लस में क्यों आई है, तो भाई देख मायोपिया में माइनस का लगाते थे, हाइपरमेट्रोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, ये वाला, और इस लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो देख लो, तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा कैलकुलेशन के हिसाब से। और जैसे ही आ गया फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ कर देंगे तो पावर आपका आ जाएगा, तो यानी ये आपका पावर आ गया, ठीक। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा, ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि पिछले चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, हाँ नहीं आई कमेंट में बताना, मैं इसलिए नहीं जानबूझ के कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द, ये 2 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के दोनों क्वेश्चंस। अगला, वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25, ठीक है, क्यों नहीं, अ नॉर्मल आई इज अनेबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 बिकॉज सिलरी मसल, अब भाई जाहिर सी बात सिलरी मसल ऑफ आई अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, जाहिर सी बात है भाई साहब आपका मोबाइल है और आप कह रहे हो कि सर हम इस मोबाइल में चाहते हैं कि 10x से ज़्यादा देखें, नॉट पॉसिबल 10x है, वो अलग बात है कि बहुत महंगी मोबाइल हो, और आप ये कहना चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत छोटा करके देखूँ, जो 1x है 0.5 पे देखूँ, 0.25, 0.025, भाई साहब नहीं पॉसिबल है, एक सर्टेन लिमिट होती है। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस लेसर देन 25 तो क्या करेगा, ब्लड दिखाएगा, तो एक लिमिट होती है ना, स्ट्रेन आंखों पे आएगा, जोर आएगा, पढ़ के देख लो थोड़ा सा, पास में भी पता चल जाएगा, तो एक लिमिट होती है, मेन आंसर वो है। व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, है ना। तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, उसका कहना ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करते हैं, देखो सिंस द साइज ऑफ आई कैन नॉट इंक्रीज, देखो सबसे अच्छा आंसर दिया हुआ है,
साइज ऑफ आई कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, जाहिर सी बात है भाई। द इमेज डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तो इमेज डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, आई तो हम बदल नहीं सकते हैं। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज, इमेज डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी। द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कंपेंसेटेड बाय द चेंज इन द फोकल लेंथ, तो क्या होगा, अगर नहीं तो आप फोकल लेंथ को चेंज करोगे, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करोगे, ताकि इमेज ऑलवेज कहाँ पे बने, रेटिना पे। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से। आप ये मार्क कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लैंग्वेज में आएंगे। चलिए अगला, वाई डू स्टार, ये तो पहला कहानी, वाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, तो स्टार ट्विंकल करने के रीज़न है कि भाई साहब एक तो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसमें डेंसिटी अलग अलग होती है, देखते हैं यहाँ पे, स्टार एमिट देयर ओन लाइट, बिल्कुल सही बात है, स्टार एमिट देयर ओन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो पहली लाइन आप क्या बताओगे भाई साहब, इनकी खुद की लाइट होती है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा क्यों होता है ये, डेंसिटी है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर की क्यों होती है डेंसिटी, डेंसिटी चेंज, डेंसिटी चेंज। अच्छा डेंसिटी किसकी चेंज होगी, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में एयर की लेयर है, देखो कितना अच्छा बन गया, एयर की लेयर, तो जो भी एयर की लेयर्स हैं है ना, कुछ गर्म होती हैं कुछ ठंडी होती हैं, उनकी वजह से उनकी डेंसिटी चेंज होती है और उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। स्टार आर वेरी फार अवे, बहुत दूर हैं, फ्रॉम द अर्थ, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स मतलब छोटा सा। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे आई इट गेट रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट लेवल, ये अलग अलग लेवल पे रिफ्रैक्ट करती है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ द एयर डेंसिटी एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। When the starlight refracted by atmosphere comes more toward us, it appear brighter than when it come less toward us, ठीक है ना, therefore it appear if the star twinkle। यानी कुल मिला जुला के इनका कहना ये है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, स्टार की अपनी लाइट होती है, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, इंटर करने की वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि उसमें डेंसिटी अलग अलग होती है, कभी ज़्यादा बेंड कर देती है कभी कम, तो जब ज़्यादा आंखों में पहुंचती है तो इसका मतलब हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं, और जब कम पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है कि धुंधले से हो गए, तो बार बार जुक 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 ऐसे लगता है हमें, ठीक है ना, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। एक्सप्लेन वाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, अब देखो यही दोनों क्वेश्चन है, तो ये बार बार ये क्वेश्चन आता है, प्लेनेट क्यों नहीं करते हैं भाई, क्यों नहीं करते, तो प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर, भाई ये पास में है, ये लार्जर हैं, एंड द स्टार्स है ना एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर, अब ये पास में है तो बड़े दिखाई देते हैं। प्लेनेट कंसीडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट, अब चूंकि ये बड़े हैं तो बहुत बड़े यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स है ना, वो उसको एक मानते थे और ये बहुत बड़ा है, ढेर सारा। द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लांट प्रोड्यूस आइदर ब्राइट और डिमर, है ना, या तो देखो अलग अलग पार्ट हैं, या तो ब्राइटर या तो डिमर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एवरेज आता है ऑफ द ब्राइटर एंड डिमर इफेक्ट इज जीरो, है ना, एवरेज भाई कहीं किसी तरफ से ज़्यादा आ रहा है, किसी तरफ से बहुत कम आ रहा है, किसी तरफ से तो जो मिल के हमारी आंखों में आ रहा है वो क्या आ रहा है, इफेक्ट ज़ीरो हो जा रहा है, इसीलिए ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक, चलिए, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू, है ना, ब्लू नहीं दिखता है किसको, एस्ट्रोनॉट को, तो यही है ना, स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, मेन रीजन एटमॉस्फेयर है ही नहीं आउटर स्पेस में जो लाइट को स्कैटर कर सके। भाई ब्लू इसीलिए दिखता है क्योंकि लाइट स्कैटर हो जाती है और लाइट के स्कैटरिंग की वजह से हमें ब्लू कलर दिखता है, एटमॉस्फेयर में कुछ है ही नहीं भाई साहब, तो कहाँ से स्कैटर होगा, तो लाइट सनलाइट स्कैटर नहीं होती है और हमारी आंखों तक नहीं पहुँचती है, इसीलिए तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि लैंग्वेज में सारे ही इंपॉर्टेंट इसके हैं। चलिए, तो मेरी समझ से ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हुए यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं नहीं, ठीक है ना। चलिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हाँ, इनमें ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज पे ही रहें, बल्कि जो जो चीज़ें मैंने नोट्स में लिखवाई हैं, वन शॉट इसका है भी पुराना वाला, नया वाला भी बहुत जल्दी आ जाएगा अच्छे तरीके से, आपको पूरी बातें याद रखना है।